हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ इसमें हमें बेसिकली दो तीन चीज़ें स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि क्या क्या है। लाइक सबसे पहले ये टर्म जो है इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। अगर हम देखें तो हम केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम स्टार्ट कर रहे हैं, पता तो होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और हमें ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अभी एकदम बेसिक बेसिक मैं बता दूंगा। केमिकल रिएक्शंस को तो हमने डिटेल में स्टार्टिंग से ही इसके बाद शुरू कर देना है। केमिकल इक्वेशंस पे हम एक दिन बाद आएंगे, लेकिन बेसिक बता देता हूँ कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस। सो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। इट्स अ प्रोसेस It's a process in which new substances are formed. New substances are formed from chemical changes. आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें एक कोई सब्सटेंस है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए और वो केमिकल चेंजेस होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। अभी इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, कुकिंग ऑफ फूड। इसमें क्या हुआ, कुछ सब्सटेंसेस थे हमारे पास, हमने उनको मिक्सअप करा, हीट करा और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ऐसे जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम केमिकल चेंज बोलते हैं, और जब केमिकल चेंजेस होते हैं और उनसे जब नया सब्सटेंस बनता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। नाउ केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस का ही रिप्रेजेंटेशन है। लाइक अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म्स में जाएं तो हमें समझ आएगा कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, दैट जिंक इज मिक्स्ड विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो एक मैंने रिएक्शन को डिस्क्राइब करा, रिएक्शन डिस्क्रिप्शन, describing a reaction. This is what? Describing a reaction. लेकिन is this equation? No. This is what? This is just a line. मैं रिएक्शन को डिस्क्राइब करा, लेकिन जब मैं बोलूँगा Zn या फिर ऐसे छोड़ो, अभी वर्ड्स लिखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट plus hydrogen gas. This is an equation.
तो हमें चैप्टर का नेम सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और चैप्टर का नेम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। और दूसरी जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी इक्वेशंस के बारे में, कि उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उन रिएक्शंस को। सो आई थिंक बेसिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्या नेम है वो हमें पता चल गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शंस इटसेल्फ। केमिकल रिएक्शंस, अभी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आई थिंक कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन is a process involving chemical change in which original substance is changed or transformed into new substance. Now, दूसरा पॉइंट, पहले इसी को समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस that have chemical changes where an original substance, like a substance used earlier, has been changed into new substance. So like I said, old substance has been changed to new substance. और ये हुआ कैसे? एक केमिकल चेंज से। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, दो तीन चीज़ें हैं। केमिकल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डज केमिकल चेंज मीन्स? सबसे पहले तो ये चीज़, केमिकल चेंज का मतलब है कि द सब्सटेंस अंडरगो न्यू केमिकल bonding, that means attractive forces, and makes irreversible transformations. Now next point, that in chemical reaction, ये जो हमने दो substances पढ़े, old substance और new substance, they have their different identities. The transformed substance have different
identities. Old substance, new substance. Both are different from each other chemically. Now, if they are different, that means they show different properties. That means they show different properties. ये पहली चीज़, और दूसरी चीज़, they have different arrangement of atoms and molecules. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. आपने कभी देखा है कि मिल्क जो है वो कुछ टेम्परेचर कंडीशंस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशंस पे कर्ड बन जाता है, या कर्ड तो वो खुद नहीं बनता है, सार हो जाता है, सार मिल्क बन जाता है. नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है. यू कैन नॉट मेक मिल्क फ्रॉम सार मिल्क. एक इरिवर्सिबल चेंज है, इनमें नया चीज़ बन गई है और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है. सो एग्जाम्पल, दिस इज स्वीट इन नेचर, दिस इज sour इन नेचर. इसमें लैक्टोस होता है, इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है. एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई थिंक अभी हमें समझ आ गया है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है. चलो एक एग्जांपल और देखते हैं. अभी ऊपर जो हमने देखी, मिक्सिंग ऑफ जिंक granules to diluted sulfuric acid. Now, to form zinc sulfate and hydrogen gas. Now, zinc plus sulfuric acid, जब मिक्स करा दोनों को तो दे गिव zinc sulfate plus hydrogen. Now, यहाँ पे हमारे पास जो ये चीज़ें थी दोनों, these are old substances, old or original substances. इसके बीच में एक रिएक्शन हुई तो हमारे पास ये कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए. these are new substances. Now if you see, the properties are totally different of old substances and new substances.
इन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मिक्स करके रिएक्शन होती है उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो बन जाते हैं बाद में नए सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होकर जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। तो क्या होते हैं रिएक्टेंट्स, लिख लेते हैं। रिएक्टेंट्स, द substances which are used or take part in the reaction, जिनको हमने यूज करके रिएक्शन करी है या जिन्होंने रिएक्शन होने में काम आए हैं, जो उन रिएक्शन आर कॉल्ड reactants. For example, zinc and sulfuric acid in above example. किसी एग्जाम्पल में प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ऊपर वाली एग्जाम्पल में ये दोनों रिएक्टेंट है। अभी प्रोडक्ट की भी लिख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। द substances that are formed during the reaction is called या फिर are called products, are called products। तो अगर मैं इस एरो को रिएक्शन से सिंबलाइज करूँ या रिएक्शन को इस एरो से सिंबलाइज करूँ ऐसे, तो मैं इतनी चीज़ समझ पाया हूँ कि जो इस तरफ चीज़ें लिखी हैं दोज आर रिएक्टेंट, और जो इस तरफ चीज़ें लिखी हैं दोज आर प्रोडक्ट्स। सिंपलेस्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। जो कि है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एरो के लिखा है दैट इज रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड में लिखा है दैट इज प्रोडक्ट। यही है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नाउ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और साथ में थोड़ा हीट देंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इस तरफ जो चीज़ें थी दीज आर रिएक्टेंट्स, और इस तरफ जो चीज़ें हैं दीज आर प्रोडक्ट्स। यही लग रहा है ना हमें पता। और जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है,
आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर टू गिव आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड प्लस कुछ नहीं. तो अभी ये जो चीज़ें हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स. जंग का रिएक्शन, जो जंग लगता है लोहे पे, उस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं जो रिएक्शन में काम आती हैं, उन्हीं को रिएक्टेंट्स बोलेंगे ना. अब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने में कौन कौन सी चीज़ें काम आएंगी, उन्हीं को रिएक्टेंट्स बोलेंगे. सेम वे में आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की ज़रूरत होती है, तभी लोहा रस्ट कर सकता है. जैसे लोहा रस्ट करेगा तो क्या चीज़ बनेगी, आयरन ऑक्साइड बनेगा. सो दिस इज प्रोडक्ट. दिस इज प्रोडक्ट. आई थिंक अभी हमें समझ आ चुका है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है. अब बेसिक सा पता चल गया है कि केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल इक्वेशन क्या होती है. अगर हम थोड़ा समराइज़ करें तो हमें पता चल गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंजेस में इन्वॉल्व हो और ओरिजिनल सब्सटेंस या फिर ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बने. अभी इससे हमने एग्जांपल देखी. एग्जांपल थी सावरिंग ऑफ मिल्क. सावरिंग ऑफ मिल्क, इसमें हमने देखा जो नया सब्सटेंस बना वो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर सब्सटेंस. जिंक ग्रेन्यूल का मिक्सिंग देखी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से, उसमें भी हमने देखा कि जो नया सब्सटेंस बना उसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं. अभी यू कैन नॉट से दैट जिंक सल्फेट इज एज सेम एज सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज. सो एक क्रक्स निकल के आया दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द chemical reaction, the chemical change, the chemical changes the, no, not changes, the chemical change, during the chemical changes involved makes older substances to new substances with altogether different identity. डिफरेंट आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है.